Hey everyone, this is Akanksha Pandey and I welcome you guys to मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। आप सभी बच्चे फटाफट से आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो से परफेक्ट है या नहीं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। एंड गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं सीजन प्री 2023 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो फटाफट से आ जाओ और फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, एक बार लाइक कर दें आप सभी और शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, वो जगह जहां पर हम बर्ड्स को पालते हो, चिड़ियों को पालते हो, वो जगह क्या होती है? एवियरी, स्टेबल, एपियरी या फिर सैंक्चुरी? So guys, that place is known as aviary. ऐसी जगह को हम एवियरी कहते हैं। एपियरी होता है मधुमक्खियां जहां पालते हैं, स्टेबल होता है जहां हॉर्स को पालते हैं, और सैंक्चुरी जहां पर पशु पक्षी रहते हैं उसे हम सैंक्चुरी कहते हैं। तो आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट क्या होगा? If you listen to the English news, it improve your English. बताएंगे गाइस, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है? चलिए, so if you listen to the English news, it will improve your English हो जाएगा। it improve नहीं, it will improve your English। तो सेकेंड ऑप्शन गाइस यहाँ करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, give someone the cold shoulder. give someone the cold shoulder. चलिए, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना, है ना। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, सो यू आर हैविंग अ कोल्ड शोल्डर फॉर दैट पर्सन। सो इग्नोर करना किसी को, इग्नोर समवन हो जाएगा। एमिनेंट की एंटोनिम क्या है? एमिनेंट की एंटोनिम क्या है? एक्सॉल्टेड, इंप्रेसिव, इनकॉन्स्पिक्यूअस या डिस्टिंग्विश्ड? बताइए। चलिए, सो एमिनेंट मीन्स क्या होता है? पॉपुलर होना, है ना, पॉपुलर होना। सो पॉपुलर होना और डिस्टिंग्विश्ड, तो ये तो सिनोनिम्स हुए, ठीक है। एमिनेंट और डिस्टिंग्विश्ड सिनोनिम है एक दूसरे के। एक्सॉल्टेड मीन्स क्या होता है बच्चों? खुश होना, बहुत ज्यादा, बहुत ही खुश होना। इंप्रेसिव क्या होना? प्रभावित होना। और इनकॉन्स्पिक्यूअस की मीनिंग होती है छिपा हुआ होना। तो आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एमिनेंट होता है प्रसिद्ध होना, इनकॉन्स्पिक्यूअस की मीनिंग होती है छिपा हुआ होना। तो आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, फिफ्थ बताएंगे आंसर क्या होगा गाइस? An inscription on a tombstone written in a memory of the deceased. पिलर, स्लैब, एपिटफ या बेसिलिका? सो गाइज, वो लाइंस जो एक टोम्बस्टोन पर लिखी रहती है, सो दैट लाइंस इज एपिटफ, उसे एपिटफ हम कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसकी मीनिंग क्या होगी बताएं? पुल योर सेल्फ टुगेदर मीन्स होता है शांत होना, काम डाउन होना। सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है, इसे सॉल्व करेंगे। बस इसे आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं एक काम कर लेती हूँ, ऐसे आप पढ़िए इसको तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक बार ऑप्शंस आप देख लीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। Pigeon racing has become increasingly popular in parts of China, as the country's elite and its middle class. Sun Yan, the Deputy General Secretary of Beijing Racing Pigeons Association, does that at least 1 lakh pigeon breeders live in Beijing, and as 90 of them are registered with the Racing Pigeons Association at levels to qualify for the games held in the spring and autumn. सो एक काम कर लेते हैं, अब सॉल्व करिए आप सभी। 7th में गाइस क्या आंसर होगा बताइए। Pigeon racing has become increasingly popular in parts of China, as the country's elite and its middle class. अमंग हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन, मतलब कंट्री के बड़े लोग और कुछ मिडिल क्लास के लोगों में ये पिजन रेसिंग काफी ज्यादा फेमस था। Sun Yan, the Deputy General Secretary of Beijing Racing Pigeons Association, does that at least 1 lakh pigeon breeders live in Beijing. चलिए इसमें बताइए क्या होगा। चलिए क्लैरिफाई अलग होता है, अगर आप कोई जजमेंट पास कर रहे हो तो उसके बाद आप क्लैरिफाई देते हो, क्लैरिफिकेशन होता है, सफाई इसको बोलते हैं। टोल्ड भी नहीं होगा, सैड हो जाएगा, ठीक है। said that at least 1 lakh pigeons breeder live in Beijing and as 90 of them utmost नहीं होगा, नियर बाई हम डिस्टेंस में कोई चीज नजदीक है उसके लिए बोलते हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो 9th में ऑलमोस्ट हो जाएगा। बीजिंग एंड almost 90 of them are registered with Racing Pigeons Association at dash levels. Different, differential, deferred या differ. तो लेवल है क्या, नाउन है ना, इस लेवल तो नाउन है, तो यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंट लेवल्स टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम। कॉम्पिटिशन कैन बी ल्यूक्रेटिव फॉर डैश ऑनर्स, मतलब लाभदायी। ल्यूक्रेटिव क्या होता है, लाभदायी। अब यहाँ पर पिजन की बात हो रही है ना, तो पिजन ऑनर्स ही होगा, पिजन ऑनर्स विथ सम amounting to tens of thousands of dollars. Liu said in recent years pigeon racing has been surging in popularity across China. चलिए wrongly spelled word हमारा इनमें से कौन सा है। चलिए सो गाइस यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, ठीक है। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग क्या होती है, EXPERIENCE। नेक्स्ट आ जाइए। 13th में बताएंगे आप सभी एक्टिव वॉइस क्या होगी इस सेंटेंस की। चलिए आइए, तो आंसर गाइस यहाँ क्या हो जाएगा। अभी हमने यहाँ देखिए वर ब्रॉट, यानी कि हमने V3 यूज किया है, वॉज एंड वर के साथ V3 आया हुआ है। इट मीन्स कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा, तो ये हैड यहाँ होगा नहीं। एंड ठीक है, ये भी आंसर इनकरेक्ट ही है। ये हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दे ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रन विद देयर ग्रेट केयर। हैव बीन नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट को बता रहा है।
चलो 14th, there is hope that better forestry management will help in the death of the wildlife that is constantly facing threat because of increasing human activities. Salvation, supervision, guarding या conservation. There is hope that better forestry management will help in death of the wildlife. तो wildlife की कंजर्वेशन की बात हो रही है, संरक्षण की बात हो रही है. इसकी मीनिंग क्या होती है? संरक्षण. ठीक है, गार्डिंग नहीं होगा. साल्वेशन मीन्स क्या होता है? मुक्ति दिलाना, फ्रीडम दिलाना, इमेनिसिपेशन, मुक्ति दिला देना. सुपरविजन क्या होता है? देखभाल करना. आंसर यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा. The conservation of the wildlife that is constantly facing threat because of the increasing human activities. चलिए 15th, grammatical error क्या होगा इस सेंटेंस में? Cyclone Idai is regarded as one of the worst tropical cyclones on record to affect Africa and the southern hemisphere as a whole. आपको पता होना चाहिए कि जब आप one of the का यूज करते हैं या आप either of the का यूज करते हैं तो इसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है. So one of the worst tropical cyclones हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है. One of the worst tropical cyclones on record to affect Africa. आपका यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. 16th, I try to solve this problem at least for 2 hours. चलिए देखिए, फॉर के साथ जब भी टाइम आता है सेंटेंस आप यूज करते हैं परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट में. तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी नहीं है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा. आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व, मतलब मैं 2 घंटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ. इट मीन्स जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं वो हमारे परफेक्ट है, अभी भी सॉल्व कर रही हूँ तो उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करेंगे. सो हैव बीन यहाँ पर परफेक्ट है, परफेक्ट बता रहे कि ये इतना एक्शन हमारा खत्म हो चुका है, सो दैट इज द परफेक्ट एक्शन, और ये अभी भी चल रहा है, सो दैट इज द कंटिन्यूअस एक्शन. सो आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन. चलिए 17th, इंडेलिबल. इंडेलिबल 17th में गाइस सिनोनिम क्या होगा? इलीगल, इनइरेजिबल, इलिजिबल या फिर इनइफेक्टिव. इंडेलिबल क्या होता है? जिसे मिटाया ना जा सके, जो अमिट हो, जो क्या हो? जो अमिट हो, जिसे मिटाया जा ना सके. तो यहाँ आंसर इलीगल नहीं होगा. इलीगल क्या होता है? गैर कानूनी. इलिजिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके, दैट इज इलिजिबल. इनइफेक्टिव क्या होता है? दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड, जो प्रभावित ना हो, है ना, दैट इज इनइफेक्टिव, या जो प्रभाव ना डाले, दैट इज इनइफेक्टिव. आंसर यहाँ हो जाएगा इनइरेजिबल, जिसे आप मिटा नहीं सकते हैं, दैट इज इनइरेजिबल. चलिए 18th बताएंगे क्या होगा? अगोनी. ठीक है, एंजाइटी, कंफर्ट, डिस्ट्रेस या माइजरी. तो भाई ये हमारा, इसकी मीनिंग क्या होती है? दर्द होता है, पेन, सफरिंग. एंजाइटी नहीं होगा, कंफर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही है आपका इसका एंटोनिम प्रॉपर, एंड दैट इज कंफर्ट. नेक्स्ट आ जाओ 19th, ग्रामेटिकल एरर क्या होगा इस क्वेश्चन का? Every employee of the company were given a 2-bedroom flat as Diwali bonus.
चलिए, सो एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अब देखो यहाँ एवरी एडजेक्टिव है, एम्प्लॉय नाउन है, और इस एम्प्लॉय नाउन सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो वर्ब के प्लेस पर वॉच हो जाएगा। आंसर इज द डी ऑप्शन, आपका यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, द बर्निंग ऑफ द एफगी ऑफ रावण ऑन दशहरा दैट्स द बर्निंग ऑफ ऑल इविल्स, बताएंगे गैस क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है और डी ऑप्शन भी करेक्ट है। एपिटमाइजेस एंड पर्सोनिफाइज ये नहीं होगा, इंटेंसिफाइज ये भी नहीं होगा, सिंबलाइजेस ये करेक्ट हो जाएगा, और एपिटमाइजेस ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट और डी ऑप्शन आपका दोनों करेक्ट है। यहाँ पर इन दोनों की मीनिंग होती है प्रतीक बनाया गया है या प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, इन दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है, ए और डी की मीनिंग सेम है, तो दोनों हो सकते हैं। 21 बताएंगे गाइस क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस। चलिए, चलिए, सो मैंगो ये हमारा पैरासिम्बल है, और यहाँ देखिए सबसे पहले हमने मैंगो बोला है, यानी कि जो नाउन है उससे सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट से सेंटेंस को हमने स्टार्ट कर लिया, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। जिस भी सेंटेंस में नाउन आपको दिखे सबसे पहले उसी को ही टच करना है आपको, तो यहाँ मैंगो नाउन है, सबसे पहले हमने इसी को टच कर लिया। मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया, एक नेशनल ऑब्सेशन है मैंगो को लेकर के, है ना। और there was a bumper crop of mangoes in different states. It resulted in prices coming down and sales going up, much to the delight of buyers and sellers alike. 2017 proved to be a very good year for mango lovers. तो पहले A के बाद हम D यूज करेंगे, और उसके बाद there was a bumper crop of mangoes in different states. B हो जाएगा। It resulted in price coming down. बम्पर क्रॉप है ना, तो प्राइस डाउन हो रहा है, मतलब बी और सी साथ में होंगे, तो आंसर यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एट नाइट लॉक द आउटर गेट, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट, है ना, सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ट्रायम्फ, इसकी सिनोनिम क्या होगी? ट्रायम्फ मींस क्या होता है? जीत होता है, विक्ट्री, तो आंसर मैम यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 24th में आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताइए। चलिए, सो अराउंड 600 मिलियन ऑफ द, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया नाउन है ना, तो नाउन से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, तो हमने नाउन से सेंटेंस को स्टार्ट कर लिया। ओके, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्कार्सिटी, अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम लिव इन एरियाज ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, और द रीजन इज दैट एट 24% इंडिया uses the most groundwater drawn out globally, और फिर लास्ट में हमारा सी हो जाएगा, BADC, आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आज के लिए इतना ही। ये सेशन आपका रिकॉर्डेड हो रहा है, इसलिए इसको बहुत जल्दी मैंने खत्म कर दिया है, बट मैं जल्द ही लाइव करूंगी आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।